मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज है 7 सितंबर। तो 6 और 7 सितंबर के बीच में जो भी नई नई चीज़ें हुई हैं वो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं। जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं, यदि आपको यहाँ की क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रख सकते हैं। आज के लिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, Acanthamoeba recently emerging as a public health concern in Kerala is what kind of organism? केरला में है जो अभी हाल फिलहाल में पब्लिक हेल्थ है, जो पब्लिक हेल्थ का मतलब है सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का एक विषय बन गया है। आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा, केरला में कुछ टाइम पहले अमीबा ने जो ब्रेन को खा लिया, इस तरीके की न्यूज़ है जो वायरल हुई थी कि एक बच्ची तालाब में तैरने के लिए गई। आफ्टर दैट कुछ समय के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, पता चला कि उसके ब्रेन में अमीबा है जो एक तरीके से क्या हो गए हैं, डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पर वही अब हाल फिलहाल में पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया है, चिंता का विषय बन गया है केरला में। तो जो एकांथामीबा है क्या है? फ्री लिविंग अमीबा, बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या फंगई है? तो अमीबा यहाँ पर क्या कहलाते हैं? एक तरीके के प्रोटोजोआ वाली कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये क्या हो गए? ये फ्री लिविंग अमीबा क्या है यहाँ पर? ये फ्री लिविंग अमीबा, ना ये बैक्टीरिया है ना ये वायरस है, क्या है? फ्री लिविंग अमीबा है। और यहाँ पर यदि हम अमीबा के बारे में बात करें तो अभी हाल फिलहाल में केरला में पब्लिक हेल्थ कंसर्न इसलिए बन गया है क्योंकि इसके कारण केरेटाइटिस और ब्रेन इन्फेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनने का रीज़न इसका यही है कि इसके कारण ब्रेन इन्फेक्शन लाइक अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस हो रहा है। इसी के कारण केरला में कुछ समय पहले 1-2 बच्चों की डेथ भी हुई थी कि वो तालाब में या पूल में अपने खेत खलिहानों में तैरने गए, वहाँ से क्योंकि तैरने के दौरान, स्विमिंग के दौरान ये अमीबा बॉडी में इजीली एंट्री कर सकते बाय ओरल बाय नेजल। तो यहाँ पर जो एकांथामीबा है, इनके कारण केरला में अभी केरेटाइटिस और ब्रेन इन्फेक्शन जैसे कि अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर एक तरीके का हेल्थ कंसर्न बन गया, चिंता का विषय बन गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एकांथामीबा एक फ्री लिविंग अमीबा है। केरल में चिंता का विषय बनने का कारण है कि इसमें आँखों का इन्फेक्शन लाइक केरेटाइटिस और ब्रेन का इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अब इसके सिम्टम कैसे पता चलेंगे? तो इससे आपको छींकने खांसने में लाइक फीवर टाइप की प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी, साथ में इसका जो आपकी स्किन और ब्रेन पर तो इफेक्ट करेगा ही, आंखों पर भी, साइनस पर भी, क्योंकि जिस मोड के थ्रू एंट्री करेगा और यदि जब कोई भी इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंचता है तो उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कट हो, इनहेल करना हो, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी आँखों यदि पानी के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उससे भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023, व्हाट इज़ इंडियाज़ टोटल फर्टिलिटी रेट? तो यहाँ पर भारत की फर्टिलिटी रेट के बारे में बात की गई है प्रजनन दर के ऊपर। तो नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 2.1, 2.0, 1.9 या फिर 1.8? कितनी है यहाँ पर? तो अकॉर्डिंग टू SRSA, तो यहाँ पर सैम्पल रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग है जो भारत की प्रजनन क्षमता और प्रजनन दर है वो है कितनी? 1.9। कितनी है? 1.9। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सबसे अच्छे स्टेट हैं जहाँ की प्रजनन दर कितनी है या कम है। लेट्स से यदि फर्टिलिटी रेट किसी भी कंट्री की ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्रजनन क्षमता ज़्यादा है तो बढ़ेगी। हम यहाँ पे बात करें डेथ रेट की, तो क्रूड डेथ रेट है इंडिया में 19.1 थी 2022 में, 19.1 थी 2022 में और 18.4 थी 2023 में, जो कि 0.7 पॉइंट से क्या हुई है? कम हुई है। क्रूड जो बर्थ रेट है, तो क्या है? क्रूड बर्थ रेट है, इसके डिक्लाइन होने का रीज़न क्या है? अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना।
वो फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 1.9 आई है इस बार। 2023 वाला डेटा भी यदि सबमिट हुआ है तो 1.9 आई है 2023 में। 2021-22 में थी 2.0। ये बेसिक पॉइंट्स है, याद रखना है। तो बर्थ रेट और यहाँ पर फर्टिलिटी रेट की बात की जा रही है। तो बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट है 19.1 2022 में थी, 18.4 है जो 2023 में आई है। अब यहाँ पर 2023 में यदि जो फर्टिलिटी रेट की बात की जा रही है तो वो कितनी है, 1.9। बिहार है जो सबसे ज़्यादा क्रूड बर्थ रेट के लिए हाईएस्ट। बिहार ने है जो 2023 में जो रिपोर्ट आई है तो 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से क्रूड बर्थ रेट बिहार की सबसे ज़्यादा रही है, तमिलनाडु की सबसे कम रही है, 12 रही है। बिहार की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी ज़्यादा रही है, 2.8 रही है, वहीं दिल्ली की 1.2 रही है। तो यहाँ पर अलग अलग 18 जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सबका मिला के है जो रिकॉर्ड आया है, 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी कम आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नॉर्थर्न स्टेट हैं वहाँ की ज़्यादा रही है। फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने का मतलब वही बच्चा पैदा करने की प्रजनन क्षमता ज़्यादा रहना। और जो SRS डेटा है कौन रिलीज़ करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इस डेटा को रिलीज़ किया जाता है। याद रखिए, हर 6 महीने में SRS डेटा रिलीज़ किया जाता है और ये डेटा रिलीज़ करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कि हरियाणा में? तो इसकी शुरुआत हुई है अभी हरियाणा में। हाल फिलहाल में जो इंडिया का पहला, हमें कह सकते हैं सबसे बड़े लेवल पर लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो हरियाणा में 5 सितंबर 2025 को इसका इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि अभी फुली ऑपरेशनल रहेगा, मतलब फुली फंक्शनिंग में रहेगा। जो यहाँ पर हर साल एवरी ईयर यहाँ पे कहा गया है कि 20 करोड़ की बैटरी है जो क्या करेगा, एनुअली है जो यहाँ पे बनाएगा, जिसमें इंडिया का 40% इंडिया को जो ज़रूरत है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। इसीलिए भारत को आत्मनिर्भर भारत के तौर पे माना जा रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इंडिया का पहला लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे शुरू हुई है, हरियाणा में 5 सितंबर 2025 को। इंडिया की जो, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, इंडिया की जो फर्स्ट AI सिटी बन रही है वो बन रही है बेंगलोर के यहाँ पर बिदादी में। की पहली लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो ये तो हरियाणा में शुरू हुई है। इंडिया की अभी हाल फिलहाल में 20,000 करोड़ की लागत से इंडिया में पहली AI सिटी बनने वाली है बेंगलोर के बिदादी में। मतलब बेंगलोर से 30 किलोमीटर दूर है ये डिस्टेंस बिदादी, यहाँ पे बनने वाला है। 9,000 एकड़ जो जगह एक्वायर की गई है फार्मर से, जिसमें से 2,000 एकड़ में AI सिटी का जो IT ऑफिस वगैरह बनेंगे, बाकी में अदर थिंग्स बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज लॉन्च्ड अंगीकार 2025 कैंपेन अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम। तो अंगीकार एक स्कीम है, जो अंगीकार कैंपेन है एक तरीके से, तो किस स्कीम के तहत लॉन्च किया जाना है? अंगीकार 2025 कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ये अभी लॉन्च किया गया है 4 सितंबर को ही। तो यहाँ पर किस स्कीम के तहत है? PM ग्रामीण आवास योजना, PM आवास योजना अर्बन 2.0, PM सूर्य घर योजना या फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो एक गवर्नमेंट की स्कीम है अलग अलग। तो अंगीकार 2025 कैंपेन है, जो अंगीकार 2025 कैंपेन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है इसको PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत। PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत इसको लॉन्च किया गया है 4 सितंबर को। कब इसको, ये जो फ्लैगशिप स्कीम है, PM आवास योजना बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन जो अंगीकार 2025 कैंपेन है ये 4 सितंबर को आया है। 4 सितंबर 2025 को लाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन 2.0 है, इसके तहत इसको लाया गया है।
और यहाँ पर ये चलेगा कब तक, 31 अक्टूबर 2025 तक। कैंपेन की जो यहाँ पे डेट दी गई है 4 सितंबर 2025 से चलेगा कब तक, 31 अक्टूबर 2025 तक ये कैंपेन रन किया जाएगा, जिसमें 5000 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जो यहाँ पर डोर टू डोर अवेयरनेस कैंप लगाएंगी। लोन किस तरीके से वो करवाना है वो सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे तो जो श्री मनोहर लाल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अंगीकार 2025 कैंपेन को कब, 4 सितंबर 2025 को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत कैंपेन जो चलेगा यहाँ पर 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। 4 सितंबर से शुरुआत हुई है इसकी। तो इसमें 5000 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज़ मिलकर डोर टू डोर अवेयरनेस लॉन। विच कंट्री डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफीट विद 7.0 स्कोर टू रीच द फाइनल ऑफ एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप ऑन September 6। तो जो इंडिया की भारतीय पुरुष हॉकी टीम है किस देश को 7.0 से हराकर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। तो इस टीम का नाम यहाँ पर किस देश को हराया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कोरिया, जापान, चाइना या फिर थाईलैंड को। तो भारत की मेंस हॉकी टीम ने चाइना को 7.0 से हराकर फाइनल में पहुंची है। और 29 अगस्त से सितंबर 7 तक ये चैंपियनशिप क्या है जो बिहार में चली है। तो यहाँ पर भारत ने यहाँ पर एक तरीके से हम ये कहें कि इंडिया ने है जो देखिए यहाँ पर 7.0 से हराकर फाइनल में पहुंची है चाइना को हराकर। इंडिया ने 12वां है जो मेंस हॉकी एशिया कप है होस्ट किया है बिहार में। कहाँ पर, बिहार में इंडिया ने इसको होस्ट किया है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑन September 6, 2025, विच कंपनी हैज़ बीन परमिटेड बाय द DGCA टू इम्पोर्ट एयरक्राफ्ट अप टू 20 ईयर ओल्ड फॉर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन। तो रिपोर्ट के अनुसार है जो 6 सितंबर 2025 को कौन सी कंपनी ने परमिशन दी है DGCA द्वारा जो यहाँ पर 20 साल पुराने कमर्शियल फ़्लाइट को ऑपरेशन में लाने के लिए परमिशन दी है। इंडिगो, एयर इंडिया, DGCA या फिर अलास्का एयर ने। DGCA ने किसी भी स्पेशल जो कंपनी है उनका नाम तो यहाँ पे अप्रूव नहीं किया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी करने के लिए दिया गया था। तो DGCA ने किया क्या है कि पहले जो विमान है जो पुराने विमान है 18 साल तक की आई थिंक सो परमिशन थी, बट नावाडेज जो है यहाँ पे 20 साल तक की परमिशन कर दी गई है कि जो कमर्शियल फ़्लाइट है इनको कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि DGCA जब से अहमदाबाद में क्रैश हुआ था प्लेन उसके बाद से बहुत सख्त हो गई है। तो उसी को लेके DGCA ने ही यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम तो नहीं अनाउंस किया है, बट इन्होंने कहा है कि जो DGCA है जो पायलट्स का जो भी फ़्लाइट्स वगैरह रन हो रही हैं चल रही हैं उन सभी के मेंटेनेंस देख रेख पूरा काम है जो DGCA का होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 20 साल पुराने जो एटलीस्ट 20 ईयर ओल्ड तक के जो कमर्शियल फ़्लाइट हैं, कौन सी कमर्शियल फ़्लाइट हैं ये ऑपरेशन में रनिंग रह सकती हैं। पहले 18 साल था बट अभी 20 ईयर कर दिया है। नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड द विजिट ऑफ विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर टू द श्री राम जन्मभूमि मंदिर इन अयोध्या ऑन September 6, 2025। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 सितंबर 2025 को अयोध्या में श्री राम भगवान की जन्मभूमि है वहाँ पर किस देश के प्रधानमंत्री अभी गए हुए थे हाल फिलहाल में 6 सितंबर को, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश के। तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं टेसरिंग टोब्गे जो अभी हाल फिलहाल में 6 सितंबर को अयोध्या में जो हमारे श्री राम भगवान की जन्मभूमि है मंदिर है अयोध्या मंदिर वहाँ पर अभी गए हुए थे। मोदी जी ने इस बात की सराहना की है। तो यहाँ पर अभी 6 सितंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर गए थे, तो वो गए थे कहाँ के, भूटान के। इनका नाम क्या है, टोब्गे, शॉर्ट नेम लिखा है ताकि आपको याद रहे। फिर यहाँ पर विच इंडियन स्टेट साइंड आ 21,000 करोड़ MOU विथ PNB अंडर द राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव ऑन September 6, 2025।
6 सितंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान पहल के तहत किस भारतीय राज्य ने पीएनबी के साथ पंजाब नेशनल बैंक के साथ 21,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, गुजरात के साथ कि पंजाब के साथ? तो यहाँ पर 21,000 करोड़ की जो डील साइन की गई है ये साइन हुई राजस्थान के साथ ही, क्योंकि क्वेश्चन में है क्या है, राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो राइजिंग राजस्थान मतलब राजस्थान के क्या करना है यहाँ पर, राजस्थान में अलग अलग तरीके से हमें कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए ही होगा ये प्लान। तो यहाँ पर 21,000 करोड़ का जो MOU है साइन की गई है पंजाब नेशनल बैंक के साथ राजस्थान की। नेक्स्ट है, ऑन September 6, 2025 द इंडियन मेंस कंपाउंड आर्चरी टीम एंड मिक्स्ड पेयर रीच द फाइनल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इन विच कंट्री? 6 सितंबर 2025 को भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम और मिश्रित जोड़ी किस देश में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया या फिर ब्राज़ील में? 2025 को भारत की जो इंडियन मैन कंपाउंड आर्चरी टीम है ये पहुंची है साउथ कोरिया में। यहाँ पर साउथ कोरिया का जो ग्वांगजू है, क्या है, साउथ कोरिया का जो ग्वांगजू है वहाँ पर। तो यहाँ पे यदि साउथ कोरिया की जगह का नाम पूछे कहाँ पर ये तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई है तो ये ग्वांगजू में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच स्टेट इन इंडिया इज सेट टू होस्ट द सनराइज फेस्टिवल एंड व्हेन वाज इट अनाउंस्ड? तो कौन सा स्टेट है जो भारत में सनराइज फेस्टिवल को होस्ट करने वाला है और कब? अरुणाचल प्रदेश अनाउंस्ड September 6, 2025, सिक्किम अनाउंस्ड, नागालैंड अनाउंस्ड या फिर त्रिपुरा अनाउंस्ड? तो सनराइज फेस्टिवल है किस राज्य ने अनाउंस किया है और कब? तो यहाँ पर एक किया है इसका अनाउंसमेंट अरुणाचल प्रदेश ने 6 सितंबर 2025 को। अरुणाचल प्रदेश ने 6 सितंबर 2025 को अनाउंसमेंट की है सनराइज फेस्टिवल की, तो आपको याद रखना है। आई होप सो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट आपको रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए आपको क्वेश्चन है, DGCA के अभी हाल फिलहाल में चीफ कौन है? DGCA के चीफ कौन है? थैंक यू।